रॉबर्ट ओपनहाइमर ने पहले परमाणु परीक्षण का वर्णन करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया। जब आकाश में हजारों सूर्य विस्फोट करेंगे तब मैं मृत्यु बन के आऊंगा। तब उन्होंने कृष्ण का एक अनुच्छेद कहा था भगवत गीता से। महाभारत और रामायण आप उनके हथियारों का विस्तृत वर्णन देखेंगे जो आज के आधुनिक हथियारों से मिलते जुलते हैं। आप ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं, आप तब भी सब कुछ जान सकते हैं। अगर आप विज्ञान को देखें जिस तरह हम इसे आज जानते हैं तो वो व्याख्याओं से भरा हुआ है, लेकिन कभी भी सृष्टि के सबसे बुनियादी पहलू की किसी तरह की व्याख्या नहीं कर पाते। जो पहले से है उसके लिए व्याख्या है और वो व्याख्याएं हर 5 साल में बदलती रहती हैं और नए लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता रहता है। मैं पूरे विज्ञान का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये एक शानदार खोज है और इसमें कोई संदेह नहीं है। आज दुनिया के टॉप के वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि ये सही रास्ता नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं कि हम नहीं जानते, हम कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन सृष्टि के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी अपने आप में मानवता के लिए बहुत फायदेमंद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पीढ़ी को लाभ और आने वाली पीढ़ियों को विलुप्त हो जाना एक बहुत ही छोटी सोच वाले फायदे हैं। आप देखोगे पुराणों में महाभारत और रामायण जो पुराण संस्कृति के अंदर आते हैं, आप उनके हथियारों का विस्तृत वर्णन देखेंगे जो आज के आधुनिक हथियारों से मिलते जुलते हैं। वो ऐसी कोई चीज बस यूं ही नहीं बना सकते थे जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसकी संकल्पना ही कुछ 100 साल पहले मौजूद ना हो। और आप हैरान होंगे, रॉबर्ट ओपनहाइमर जिन्हें आधुनिक परमाणु हथियार का जनक माना जाता है, जब अमेरिका के लॉस अलामोस में दुनिया के पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था तो उन्होंने कृष्ण का एक अनुच्छेद कहा था भगवत गीता से। और उन्होंने कहा था, जब कृष्ण इसके बारे में बोले तो कहा था, जब आकाश में हजारों सूर्य विस्फोट करेंगे तो मैं मृत्यु बन के आऊंगा और पूरे संसार को झकझोर दूंगा। तो उन्होंने इस अनुच्छेद को लिया और इसे अमेरिका में हुए पहले परमाणु परीक्षण के विवरण के रूप में इस्तेमाल किया। लगभग यही बात 5000 साल पहले कृष्ण ने कही थी। तो मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ, भौतिक विज्ञान के उन पहलुओं को खोजा गया था और खारिज कर दिया गया था। ये रास्ता मानवता के लिए नहीं है। अगर आप इस ओर जाएंगे तो ये विनाश का रास्ता होगा। ये सही तरीका नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरी चीज को एक रहस्य के आयाम में बदल दिया, जहां इंसान अपने आसपास की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना असीमित रूप से विस्तार और खोज कर सके। किसी भी चीज को परेशान किए बिना आप ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं। आप तब भी सब कुछ जान सकते हैं और इंसान के अंदर एक मूलभूत चाह विस्तार करने की होती है और वो इसे कैसे करता है, बस यही एक सवाल है। या जीत हासिल करके या अपने में समावेश करके वो इसे कैसे करता है, यही एक सवाल है। लेकिन यह मनुष्य को बिना विस्तार के नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए जब हम रहस्यमयी आयामों की बात करते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से अलग दिशा में आयाम को देखने और खोजने की बात करते हैं। इसके लिए जीवन के रूप में आपने जो कुछ भी किया है उसमें एक खास तौर के बदलाव की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ आपका जीवन, तो आप तुरंत अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपने बीवी बच्चे, अपने यार दोस्त, अपनी धन दौलत और कई दूसरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, है ना? बहुत कम लोग सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सर पे बंदूक रख और कहूँ आप जीवन है, तब आप समझेंगे कि जीवन क्या है। ये पार्टी नहीं है, नौकरी नहीं है, धन दौलत नहीं है, घर परिवार और बच्चे नहीं हैं, ये और वो नहीं है। जीवन का मतलब है ये आपकी लोकल ट्रेन का समय पर आना, आपके हवाई जहाज का समय पर उड़ान भरना,
आपका सेल फोन काम करना, कुछ और चीज होना, आपके बैंक अकाउंट का भरना, इन सब से जीवन नहीं भरता। नहीं, जिनसे जीवन बनता है वे बस यही हैं, मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ और इसके भीतर जो धड़कता है और यहाँ जो चल रहा है, शरीर की हर एक कोशिका। और इन सब से ऊपर, इन सब के पीछे जो चेतना है। अगर हम कुछ और खोजना चाहते हैं तो हमें खुद को थोड़ा बदलना होगा। खुद को बदलने में हमें शायद मजा न आता हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बात जान लें, जाने या अनजाने में, जिसकी आप आकांक्षा कर रहे हैं, बस वो यही एक चीज है कि आप अभी जो हैं उससे और अधिक बनना चाहते हैं। आप अभी जो हैं उससे कुछ ज़्यादा तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आपका बोध नहीं बढ़ता। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने से आप ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। वो बस किसी के साथ बस तुलना में है। जब तक आपसे हर कोई थोड़ा गरीब ना हो, आपको $1 अरब हासिल करके भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ या नहीं? मान लीजिए दुनिया में हर एक के पास $100 अरब हैं और आपके पास $1 अरब हैं, तो आप खुश होंगे? तो इसीलिए अरबों डॉलर से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ सामाजिक तुलना है। आपके पास जो कुछ भी है या आपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, उसका दुर्भाग्य से जब तक कोई मतलब नहीं होगा, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे आप नीचा दिखा सके। कृपया इस बात पर गौर करिए। हाँ या नहीं? सिर्फ एक चीज जो मायने रखेगी वो ये है कि आपका बोध बड़ा है। आप कल की तुलना में ज्यादा जीवन का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी की तुलना की जरूरत नहीं है। कोई कैसे अनुभव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कोई समस्या नहीं है। अगर आप कल जो अनुभव कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा आज अनुभव कर रहे हैं, तो ये मंगलमय और सफल दिन है। आखिरकार बस यही एक चीज है जो इंसान को संतुष्ट करती है और कुछ भी नहीं।